एक लोकेशन पर तो आपकी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, लेकिन जैसे ही आपकी दूसरी ब्रांच होती है या तीसरी ब्रांच होती है और उस लोकेशन को आप अपने प्रोफाइल में यानी गूगल पे जैसे ऐड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है या आपकी जो प्रोफाइल है वो लोकेशन पे ऐड ही नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी सेफ मेथड पे जिसके द्वारा आप एडिशनल ब्रांचेज जो मल्टीपल लोकेशंस है उसको आसानी से ऐड कर पाएंगे। साथ में जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां है जो आपको नहीं करनी है ताकि सक्सेसफुली आपकी मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। और सबसे स्मार्ट तरीका को भी जानेंगे कि बल्क में एक बार में 10 या 10 से भी अधिक प्रोफाइल को कैसे ऐड किया जा सकता है, यानी कि आपके मल्टीपल ब्रांचेज के। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ एवं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे आगे और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज के ये जो वीडियो है आपके लिए गेम चेंजर क्यों होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मल्टीपल लोकेशंस को कैसे ऐड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बल्क में कैसे ऐड करेंगे, उसकी क्या सीक्रेट मेथड है, और सबसे बड़ी चीज उन मिस्टेक को भी देखेंगे जो 90% लोग नहीं जानते हैं जिसके कारण उनकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है यानी मल्टीपल लोकेशंस ऐड ही नहीं हो पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मल्टीपल लोकेशंस है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ये है क्या। तो सिंपल भाषा में समझे तो यदि आपका कोई बिजनेस है, 2 या 2 से अधिक फिजिकल ब्रांचेज है, यानी कि जैसे आपका कोई जिम का चेन हो गया या रेस्टोरेंट आउटलेट हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो कि आपके एक ही बिजनेस है लेकिन उसके मल्टीपल ब्रांचेज है जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे हैं, तो ये आपका सिंपल हर लोकेशन के लिए आपको सेपरेट गूगल बिजनेस प्रोफाइल की क्रिएट करनी पड़ती है, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लोकेशन सेटअप, या बोल सकते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मल्टीपल लोकेशन फॉर मल्टीपल ब्रांचेज। लेकिन दिक्कत की बात तो तब आती है जब इन मल्टीपल लोकेशंस को ऐड करने के प्रयास में कुछ गलत तरीके अपनाते हैं जिसके कारण कि उनकी पूरी अकाउंट ही सस्पेंड हो जाती है। तो इसलिए आप आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और उसी के हिसाब से यदि आप प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली आपके मल्टीपल ब्रांचेज ऐड हो जाएंगे सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मल्टीपल लोकेशंस को ऐड करनी है। तो सबसे पहला चीज ये कि ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस की फिजिकल लोकेशंस होना जरूरी है, यानी हर ब्रांच के लिए फिजिकल लोकेशन होना कंपलसरी है। अब ये नहीं कि आपका कोई वर्चुअल एड्रेस है उसको उपयोग कर ले या फेक एड्रेस यूज करे, तो उस स्थिति में आप तैयार रहेंगे, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर लोकेशन पर कस्टमर विजिट कर सकता है वैसा ही लोकेशन देना है, यानी कि सिंपल भाषा में फिजिकल लोकेशन और सही एड्रेस होना चाहिए। वहां पे आपके स्टाफ भी परमानेंटली रहते हो, ऐसा नहीं कि जस्ट आपने ब्रांच खोल कर रख दिया है बस नाम के लिए, लेकिन ऐसा है कि वहां काम कुछ नहीं होता है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो ओवरऑल आपको यदि फेक एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली गूगल आपके प्रोफाइल को तुरंत सस्पेंड कर सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। मोस्ट लोग क्या गलती करते हैं कि उनकी जो ऑफिस है वो ऑफलाइन ही रह जाता है, जिसके कारण वो चालाकी में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब होता क्या है कि ऐड करने चले थे दूसरा तीसरा और कई बार वो मल्टीपल लिस्टिंग मार्क हो जाता है, जिसके कारण भी उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके प्रोफाइल के साथ भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, गलतियां नहीं दोहराएंगे। बेसिक तौर पे देखा जाए तो जो सिंगल लिस्टिंग होती है या मल्टीपल लिस्टिंग होती है उसमें डिफरेंस को समझा जाए तो सिंगल लिस्टिंग मतलब एक लोकेशन है, एक प्रोफाइल है, यानी एक ही जगह पे है। मल्टीपल लिस्टिंग का मतलब यही हो गया कि आपके जो ब्रांचेज है वो अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट होगा, यानी कि आपके बिजनेस एक है लेकिन मल्टीपल जगह पे है, मल्टीपल लोकेशंस पे है, तो आपके मल्टीपल लिस्टिंग कहा जाता है। क्योंकि कई बार ये चीजें लोगों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत होती है
कि ये मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल ब्रांचेज के लिए ही होता है। अब ऐसा नहीं कि आपका यदि सिंगल बिजनेसेस है तो उसकी आप प्रोफाइल क्रिएट करके और मल्टीपल लोकेशंस पे ट्राई करेंगे बिना फिजिकल एग्जिस्टेंस के, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ध्यान यही रखना है कि सबका जो नाम है यानी बिजनेस का नाम एनएपी में जो नेम होता है वो आपका सेम रहना चाहिए, एड्रेस डिफरेंट रहेगा और जो फोन नंबर होता है वो आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस का नाम और कैटेगरी ये दो चीज सेम होना जरूरी है। और इसी को बोला जाता है एनएपी कंसिस्टेंसी, जो कि आपकी रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखाने वाले हैं, इन चीजों को प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से सेफली अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है यानी अगली जो प्रोफाइल है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पहले से एक एग्जिस्ट कर रहा है और फिर अगेन आपको एक प्रोफाइल और ऐड करनी है, तो उसके लिए सिंपल आप आ जाइए इसी तरह से अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा ऐड ए न्यू बिजनेस प्रोफाइल। सिंपल आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाएगा। इस नए टैब पे सिंपली आपको बिजनेस नाम और कैटेगरी डालना है। आपको मैं बता दूं कि बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं यानी जो नई बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं सेम होता है। यहाँ है कि आपका बिजनेस नाम और कैटेगरी एक ही बार में आपको एक ही यानी फर्स्ट स्क्रीन पे ही दिख जाता है और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो भी तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, आपके जो डिस्क्रिप्शन डालना होता है, आवर सेट करना है, फोटो ऐड करना होता है, तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है। तो उस चीजों को आप यदि नए प्रोफाइल भी क्रिएट किया है तो सेम प्रोसेस होता है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है कि न्यू प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, सेम आप देख करके कर सकते हैं, इसलिए इस चीजों को आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसी तरह से आप 2 के बाद तीसरी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, चौथी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, एक एक करके आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो वो आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, लास्ट में उन सोल्यूशन को भी बात करेंगे ताकि उस गलती को आप न करें गलती से भी। अब ये तो बात हो गई कि भाई ये तो एक एक करके हम ऐड कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम बल्क में 10 या 10 से भी अधिक गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऐड करनी है तो उस स्थिति में क्या करना होगा। तो चलिए अगेन हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जैसे कि अभी आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा है ऑलरेडी इस पे मल्टीपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में ऐड बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ऐड सिंगल बिजनेस, जैसा कि हम लोग पहले ऐड किए थे। सिमिलरली सेम चीजें आपके पास ओपन हो रहा है, बिजनेस का नाम और बिजनेस कैटेगरी। लेकिन हमको करना क्या है, बल्क में इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए सिंपल है, ऐड बिजनेस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट बिजनेसेस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको या तो स्प्रेडशीट डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेल शीट, उसमें बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, तमाम इंफॉर्मेशन भरिए और उसके बाद सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिंपल उससे आप एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप सीधे अपलोड कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ से आसानी से एक बार बल्क में मल्टीपल लिस्टिंग को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो थोड़ा ट्रिकी होगा, तो जिसको भी हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो वेरिफिकेशन की मेथड्स होता है बेसिक तौर पे, जैसे पहले पुराना जो था वो पोस्ट कार्ड का था, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा वीडियो वेरिफिकेशन का होता है, या आपके रेयर केस में फोन नंबर और ईमेल आईडी भी वेरिफिकेशन पार्ट में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी बिजनेस की ऑलरेडी पहले से वेबसाइट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस स्थिति में आपका फोन नंबर, ईमेल जो है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा और उसके थ्रू आसानी से वेरिफिकेशन भी हो जाता है। वीडियो वेरिफिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यदि आप सही से वीडियो को शूट नहीं कर पाते हैं, सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होती है। हालांकि वीडियो वेरिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपकी वेरिफिकेशन हो रही हो तो उसके लिए आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रूफ है उसको रेडी रखना है। खासतौर पे आपके जो नेम बोर्ड होते हैं, शॉप्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जो आपके विजिटिंग कार्ड हो गया, कैश मेमो हो गया, वो तमाम चीजें आपको रखनी है। डिटेल में हालांकि हमने
वीडियो वेरिफिकेशन वाले वीडियो में बताया है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस तो करते हैं लेकिन हमारी सस्पेंड हो जाता है, तो कुछ आपको प्रो टिप्स देते हैं जो कि आपके सस्पेंशन को अवॉइड करने में मदद करेगा। और ये एक तरह से ये गोल्डन रूल है जिसको कि आपको याद रखना ही है। सबसे पहली चीज कि सेम बिजनेस नेम यूज करना है, आप थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा चीज कि आपको फेक एड्रेस को अवॉइड करना है, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। हर लोकेशन पे साइनेज होना जरूरी है, यानी कि बोर्ड होना जरूरी है जिसपे कि आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर डिस्प्ले होता हो। सेम कैटेगरी मेंटेन करना है, यानी कहीं कोचिंग क्लास और कहीं पे आपका इंस्टीट्यूट, ऐसा कैटेगरी में डिफरेंस भी नहीं चलेगा। सेम जो मेन कैटेगरी है उसको आप रखेंगे, सब कैटेगरी में आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट नहीं करना है, यानी कि सेम एड्रेस पर सेम बिजनेस के लिए यदि आप क्रिएट करते हैं तो डुप्लीकेट लिस्टिंग में आ जाता है, जो कि आपका प्रॉब्लम कर सकता है। तो गूगल स्मार्ट है, कोई भी आप शॉर्टकट लेंगे पकड़े जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप उनके प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करें। अब कॉमन मिस्टेक क्या हो जाता है एक्चुअली में, हालांकि हमने पहले भी बता दिया कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, फिर भी लोगों द्वारा कॉमन मिस्टेक किया जाता है, जैसे कि फेक एड्रेस यूज करना। ये जो नहीं करना है, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। सेम फोन नंबर सब जगह आप यूज तभी करें जब आपकी ब्रांड आपका मल्टीपल लोकेशन पे है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जो है एक ही लोकेशन पे एक नंबर ही यूज करना है, तो उस स्थिति में एक ही करें, हालांकि सेम नंबर आप यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट लिस्टिंग बनाना ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक हो जाती है। वेरिफिकेशन को इग्नोर नहीं करना है, यदि आप इग्नोर करेंगे तो एक दिन आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गलत कैटेगरी सिलेक्ट करना, जो भी आपकी बिजनेस है उसी से रिलेवेंट कैटेगरी का चुनाव करें, अन्यथा ये गलती आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है। वैसे आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपको आसानी से मिलते रहे, क्योंकि इस तरह की रेगुलर वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिक तौर पे हम लोग जाने कि मल्टीपल लोकेशंस को कैसे ऐड करेंगे, बल्क मेथड क्या हो सकता है, और सस्पेंशन न हो इसके लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर आपकी काम की लगी होगी। यदि कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।